मसीह की दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतनी जल्दी इतना प्यार दिया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, आज हम बाइबल से आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहे हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दादा दादी और नाना नानी अक्सर जब आप छोटे होते तो आपको लोग मना करते होंगे कि बीमार व्यक्तियों के पास मत बैठो, उनके बिस्तरों को मत छुओ, उनके पास मत रहो। अक्सर बच्चों को लोग दूर रखते हैं। दोस्तों, उसके पीछे एक बड़ा रीज़न है। आज आपको हम बताएंगे क्यों हमारे पूर्वज जो हमसे बड़े हैं, जब कोई बीमार व्यक्ति होता है, दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति होता है, तब क्यों वो बच्चों को दूर रखते हैं। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कैसे दुष्ट आत्माएं एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती हैं। आपने बाइबल की बहुत अच्छी रीडिंग कर रखी है और एक वचन वहां पर हम आपको बताएंगे। एक स्त्री होती है जिसको 19 साल से रोग होता है, और जब यीशु मसीह उसके शहर से गुजर रहे होते हैं, वहां पर वचन कहता है भीड़ की भीड़ उस पर गिरी पड़ रही होती है। लेकिन एक स्त्री चुपके से यीशु मसीह के वस्त्र का कोना छूती है और वो चंगी हो जाती है। और यीशु मसीह के अपने चेलों से कहते हैं, किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। दोस्तों, चेले कहते हैं, गुरु तुझ पर तो भीड़ की भीड़ गिरी पड़ रही है, लेकिन यीशु मसीह कहते तू कि किसी ने मुझे छुआ है। दोस्तों, जब यीशु मसीह को उसने पूरे प्रेम भाव से, पूरे विश्वास से जब छुआ, तो यीशु मसीह के अंदर से स्पिरिट निकली, पवित्र स्पिरिट निकली और उसको चंगा कर दिया। दोस्तों, इसी तरीके से दुष्ट आत्माएं भी निकलती हैं। आप बीमार व्यक्ति से टच में आएंगे, उसके संपर्क में आएंगे, उस बीमार व्यक्ति की दुष्ट आत्माएं आपके ऊपर अटैक कर देंगी। आप जान नहीं पाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको आत्मिकता का ज्ञान नहीं होगा। दोस्तों, इस संसार में इस संसार में दो तरह की आत्माएं हैं। एक पवित्र आत्मा जो लोगों के जीवन में आनंद लाती है, जो लोगों के जीवन में खुशहाली लाती है, और एक है दुष्ट आत्मा जो लोगों का जीवन बर्बाद करती है। दोस्तों, अचानक से आप खा पी रहे होंगे, आप हंसते खेलते होंगे, एक दिन आपके अचानक से पेट में दर्द उठा, आप जांच कराने गए, आपको कैंसर निकला। दोस्तों, अचानक से आप अपने परिवार के साथ हंस खेल रहे होंगे, अचानक से आपके सीने में दर्द होता है, आप जांच कराते हैं, आपका हार्ट अटैक हो जाता है। अचानक से दोस्तों, ये बीमारियां अचानक से, यीशु मसीह ने कहा तुम जागते रहना, क्योंकि ये सब विपत्तियां अचानक से। मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, हर एक बीमारी, कोई बीमारी डॉक्टर के पास आप लेके जाइए, बोलिए मेरे सर में दर्द है, बोलिए मेरे पैर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, आपसे कहेगा अपने खून की जांच कराओ। दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि सारी बीमारियों की जड़ खून। हम आखिरी में बताएंगे आपको क्यों यीशु मसीह ने खून बहाया था। तो हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर की। आइए बाइबल से बताते हैं, देखिए कैसे लोगों के टच करने से आत्माएं बाहर निकलती और लोगों में समा जाती हैं। दोस्तों, हम लोग गिनती की पुस्तक से शुरू करते हैं। 11 अध्याय, हाँ जी दोस्तों, हम लोग गिनती की पुस्तक से शुरू कर रहे हैं। आपको बताते हैं कैसे दुष्ट आत्माएं या कैसे पवित्र आत्माएं एक दूसरे से निकलकर ट्रांसफर होती हैं। आज वचन आप लिख लीजिएगा, ये वचन आपके बहुत जीवन में काम आने वाला है। 11 अध्याय का हम लोग 17 से पढ़ेंगे। लिखा है, तब मैं उतर कर तुझ में वहां से बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवा दूंगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मूसा। जब मूसा के लोग कुड़कुड़ाने लगे, मूसा अभी कुड़कुड़ाने लगा कि मैं कब तक इन लोगों की बातें सहता रहूंगा, कब तक इन लोगों के लिए प्रार्थना करता रहूंगा। तब परमेश्वर ने कहा अपने लोगों को चुन ले। मूसा ने 70 लोगों को चुना, और मूसा के जो अंदर पवित्र आत्मा थी, परमेश्वर ने उसे ट्रांसफर कर दिया, 70 लोगों में समा गई वो। हालेलुया। हम लोग बात कर रहे हैं स्पर्श की, टच करने की। टच करने से कैसे पवित्र आत्मा ट्रांसफर हो गई। आइए और भी हम लोग वचन पढ़ें। गिनती ही की पुस्तक हम लोग लेते हैं, 14 अध्याय का 24 पद। परमेश्वर यहां बता रहे हैं मूसा से कि लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया
मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। दोस्तों, कई तरह के लोगों को अलग अलग तरह की आत्माएं मिलती हैं। चंगा करने की स्पिरिट, भविष्यवाणी करने की स्पिरिट, और किसी को ये सारे दान मिल जाते हैं। हालेलुया। एक अभिषेक व्यक्ति जब आपके ऊपर हाथ रखेगा तो उसके अंदर जो अभिषेक होगा वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। उसकी जो भी आदतें होंगी, अगर यदि वो प्रार्थना करने वाला है, यदि वो आराधना का स्तुति करने वाला है, उसकी वो आदतें आपके साथ ट्रांसफर हो जाएंगी। बाइबल कहती है कि जल्दी से तू किसी पर हाथ ना रखना। यहां हाथ रखने की बात है, यहां पर हाथ रखवाना भी नहीं। आप हर किसी से अपने ऊपर हाथ रखकर प्रेयर न कराइए जब तक आप उसके जीवन के बारे में सही नहीं जानते। अगर वो व्यभिचारी है, अगर वो क्रोध करने वाला है, यदि वो झूठ बोलने वाला है, तो उसकी आदतें भी आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बाइबल से बताता हूं कैसे स्पिरिट ट्रांसफर होती है। हालेलुया। थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं, 27 अध्याय खोल लेते हैं, गिनती की पुस्तक। आज आपको हम बाइबल से बताएंगे कैसे कैसे स्पिरिट लोगों के जीवन में काम करती है, वो ट्रांसफर हो जाती हैं। आप जान भी नहीं पाएंगे। आप बीमार व्यक्ति से आपने हाथ मिलाया, आपके अंदर वो बीमारी की स्पिरिट काम कर गई। आपको उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन आने वाले समय में आप अचानक से आपके जब दर्द उठेगा, आप जांच कराएंगे, पता लगा आपको बीमारी हो गई है। इसीलिए पूर्वज लोग कहे गए थे कि बीमार की खटिए पर, बीमारी के बिछौने पर मत बैठना। आप ले व्यवस्था को 13 से लगाकर 15 तक के पढ़िए, उसमें लिखा है यदि कोढ़ होता था तो वहां परमेश्वर कहता था ऐसे लोगों को अलग कमरे में बंद रखो। ऐसा ना हो कि उनके अंदर जो गंदी स्पिरिट है वो निकल कर अच्छे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाए, वो भी बीमार पड़ जाए। आपके पास बाइबल है तो आप पढ़िए उस चीज को। ले व्यवस्था 13 अध्याय से 15 अध्याय तक के, उसमें सब परमेश्वर ने ये व्यवस्था ठहराई थी। यदि किसी के कोई रोग है, लहू बहने का रोग है, तो उसके लिए कहा था इसको क्वारंटाइन कर देना, इसको अलग कर देना, अपने पास से, अपनी मंडली से अलग कर देना, इसको अलग कमरे में रखना, इसकी अलग इलाज, अलग कपड़े होने चाहिए। दोस्तों, हमारे पूर्वज जो कर गए हैं, जो बता गए हैं, उन्हें परमेश्वर की व्यवस्था का अच्छा ज्ञान था। आज की दुनिया नई टेक्नोलॉजी इस भेदभाव को नहीं मानती, अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातों में हमें अपने पूर्वजों की सी चाल चलनी है। हालेलुया। हम लोग बात कर रहे हैं 27 के 18 में, हम लोग देखते हैं क्या लिखा है वहां पर। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा तो नून के पुत्र यहोशू पर हाथ रख। मूसा अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था। अब मूसा के बारे में पढ़िए कैसे उसने भयंकर भयंकर विपत्तियां मूसा के जरिए परमेश्वर ने फिरौन के शहर पर, सिटी पर भेजी। कैसे मूसा ने लाठी मारी और समुद्र 2 भाग हो गया। परमेश्वर का आत्मा मूसा के अंदर था। परमेश्वर ने कहा मूसा से कि तुम यहोशू पर हाथ रखो ताकि तुम्हारे अंदर जो पवित्र स्पिरिट है वो यहोशू के अंदर ट्रांसफर हो जाए। दोस्तों, आगे यही यहोशू चलकर इजराइलियों को जिस कनान देश पहुंचाता है। हालेलुया। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं आत्मा की ट्रांसफर की, कैसे स्पर्श करने से, कैसे छूने से आत्मा एक दूसरे के अंदर चली जाती है। यदि पवित्र आत्मा एक दूसरे के अंदर जा रही है तो क्या दुष्ट आत्मा भी नहीं जाएगी? दुष्ट आत्मा भी ठीक इसी तरीके से जाती है। आपको पता नहीं होता है, आप जाते हैं किसी पेड़ के आगे सर झुका देते हैं, उस पर जो दुष्ट आत्मा होती है वहां पर वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। आपने उस पेड़ को छुआ, आप उस पेड़ पर बैठी हुई दुष्ट आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर हो गई। आप गए बीमार, बहुत बीमार व्यक्ति है, उसको छुआ, उसकी बीमारी आपके अंदर ट्रांसफर हो गई। दुष्ट आत्माएं धीमे 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 जगह बनाएंगी। दोस्तों, कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, धीमे 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 क्या करें वो जगह बनाती जाएंगे। जब अपनी पूरी तरीके से पकड़ बनाएंगे तब आपके पेट में दर्द उठेगा। आप जाएंगे डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर कहेगा तुम्हारे पेट में तो ट्यूमर बन गया है, तुम्हारे पेट में तो कैंसर बन गया है। दोस्तों, कोई भी चीज अचानक से नहीं बनती, धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस होता है। दुष्ट आत्मा आपको पकड़ेगी, धीरे 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 कमजोर करते हैं। जब एक दिन उसकी पूरी पकड़ मजबूत होगी, आपको लिटा देगी, बिस्तर पर गिरा देगी, वो आपके प्राण के पीछे है। हालेलुया। आइए दोस्तों, हम लोग और भी थोड़ा पढ़ते हैं। हम लोग प्रेरितों काम खोल लेते हैं। देखिए, कुछ प्रेरितों काम से हम लोग देखते हैं वचन को। प्रेरितों काम 8 अध्याय 17 पद हम लोग देखते हैं। यहां पर बहुत से लोगों ने विश्वास किया, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा किसी को नहीं मिला था। लिखा है, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा पाएं।
क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। दोस्तों, आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा तो ले लिया है, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपको नहीं मिला तो आज ये वचन आपसे कहता है, ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन प्रार्थना का हो, जिसका जीवन स्तुति आराधना का हो, अभिषेक से भरा हो, परमेश्वर की आग से भरा हो। दोस्तों, यहां पर पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के वो सेवक थे, इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता था। इनकी परछाइयों से लोग चंगे होते थे, इनके कपड़ों के छूने से लोग चंगे होते थे। दोस्तों, ये जब जाते हैं सामरिया के गांव में, वहां की बहुत से लोगों ने विश्वास किया, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं था। 17 वचन कहता है, उन्होंने उन पर हाथ रखे, तब उन्हें पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। जैसे इनके अंदर पवित्र स्पिरिट थी, जैसे इन्होंने उसको छुआ, इनके अंदर से स्पिरिट निकली, वह भी पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और भी वचन आपको हम बताते हैं। 9 के 12 में देखिए, हालेलुया। 9 के बारे में, साउल अंधा हो जाता है जब परमेश्वर के विरोध में जाता है। यहां वचन क्या कहता है, और उन्होंने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाएं। हालेलुया। साउल जब परमेश्वर के विरोध में था, परमेश्वर ने इसको दर्शन दिया, इसकी आंखें चली गईं। एक हनन्याह नाम का व्यक्ति परमेश्वर की ओर से आता है, जैसे ही साउल के ऊपर हाथ रखता है, साउल की फिर से आंखें आ जाती हैं। हालेलुया। हनन्याह नाम के व्यक्ति के अंदर जो पवित्र आत्मा होती थी, जैसे साउल के अंदर जाएगी और उसकी आंखों को फिर से रोशनी और ज्योतिमय कर देगी। हालेलुया। दोस्तों, पवित्र अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति जब आपके जीवन में, जब आपके ऊपर जब प्रार्थना करेगा, जब हाथ रखेगा, तब आप अभिषेक से भर जाएंगे। उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया। देखा कैसे आपने एलिया पवित्र आत्मा से भरा था, कैसे उसने अपने चादर से नदी पर मारा और नदी का पानी 2 भाग हो गया। एलीशा ये सब चीजें देख रहा था, उसको बहुत से लोगों ने रोका कि तेरा गुरु आज उठ जाएगा। उसने कहा मुझे पता है, उसको अभिषेक चाहिए था। कई बार एलिया ने कहा तू यहीं पर रुक जा, बोला तेरे जीवन की शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, एलिया के साथ एलीशा चलता रहा, लेकिन एक दिन जब वो पूछता, बोल मैं तेरे क्या कुछ, बोला तुझ में जो आत्मा है मुझे उसका दूना भाग मिल जाए। और ऐसा ही होता है दोस्तों, एलिया से दूना भाग एलीशा को मिल जाता है। एलीशा बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करता है। हालेलुया। दोस्तों, आपने देखा कैसे पवित्र स्पिरिट काम करती है। ठीक इसी तरीके से दुष्ट आत्माएं भी आपके जीवन में काम करती हैं। जब आप रोगी व्यक्ति से, जब आप बीमार व्यक्ति से जाकर मिलते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, उसके कपड़ों के संपर्क में आते हैं, तब उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में बताया कैसे हमारे पूर्वज, जो हमारे दादी दादा और नानी नाना हैं या परदादी, लोग कहते थे बीमार के खटिए पर मत बैठना, बीमार के कपड़ों को मत छूना। दोस्तों, वो इसीलिए था कि उनके अंदर जो बीमारी की आत्मा है वो आपके अंदर ना आ जाए। हालेलुया। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सारी बीमारियों की पकड़ खून में। हालेलुया। आप इस बात को ध्यान से सुनिए दोस्तों। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई शरीर के अंदर कोई भी बीमारी A to Z, डॉक्टर क्या करता है, आपके ब्लड की जांच करता है। दर्द तो आपके पैर में हो रहा है, लेकिन आपको ब्लड हाथ से निकालेगा, बताएगा कि आपको ये बीमारी है। मैं बताऊं दोस्तों आपको, यीशु मसीह ने अपना लहू और अपना खून, अपना पवित्र खून इसीलिए बहाया ताकि जब कोई बीमार व्यक्ति उस पर विश्वास करता है तो उसका खून यीशु मसीह के खून से बदल जाता है। हालेलुया। जब खून बदल जाएगा, खून में बीमारी थी वो चेंज हो गया, यीशु मसीह का खून हमारे अंदर आ गया, उसी समय वो व्यक्ति तरोताजा अपने आप को महसूस करता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पवित्र बेटे को भेजकर अब उसका ब्लड उनको बहाया ताकि उसके ब्लड में जो सामर्थ्य थी वो हमारे अंदर काम करे, ताकि उसके ब्लड के अंदर जो पावर थी वो हमारे अंदर काम करे। हम लोग जैसे बीमार व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे पास्टर्स मिलकर, सब विश्वासी मिलकर जब किसी बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपना पवित्र लहू आपने इस बीमारी व्यक्ति के लिए बहाया है, आपने कोड़े इसके लिए खाए, वह व्यक्ति उसी घड़ी प्रार्थनाओं के लिए चंगा हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस पर खून बहाना एक बड़ा मकसद था, एक बड़ा प्लान था, जिसे हम और आप मनुष्य समझ नहीं पाएंगे जब तक परमेश्वर आपकी बुद्धि ना खोले। हालेलुया।
तो दोस्तों देखा कैसे आपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा ट्रांसफ़र होती हैं, अच्छी स्पिरिटें ट्रांसफ़र होती हैं। वैसे ही ठीक जो ये बुरी आत्मा होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, कैसे एक दूसरे से मनुष्य के ट्रांसफ़र होती हैं। मैं आने वाले दिनों में और भी आपको बाइबल से अच्छी बातें बताऊंगा। तब तक के जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत जल्दी मेरे चैनल को प्यार दिया है। इसी तरीके से मेरे चैनल को और भी आप प्यार देते रहें, मुझे प्यार देते रहें और हम लोग मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करते रहेंगे। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।